जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं लेसन संख्या 11 की, जिसमें अपने लास्ट टॉपिक एल्कोहल निर्माण की विधियां पढ़ ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल के भौतिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक एल्कोहल के भौतिक गुण। करना है अपने को सबसे पहला टॉपिक है इसमें एल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है। एल्कोहल कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो C1 से C11 एल्कोहल है। एल्कोहल C1 से C11 तक तीखी गंधीय वाष्पशील द्रव होते हैं। तीखी गंधीय वाष्पशील द्रव होते क्या होते? इस एल्कोहल के कार्बन 1 से कार्बन 11 तक तीखी गंधीय वाष्पशील द्रव होते हैं। और उसके बाद में C12 वह उस अधिक कार्बन वाले एल्कोहल मोम जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? मोम जैसे होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं इसमें तो नेक्स्ट है कि एल्कोहल का जो प्रभाव होता है ना, एल्कोहल का प्रभाव श्वापक होता है। श्वापक का मतलब नींद दिलाने वाला, सुलाने वाला, कि जिसके सेवन से क्या हो नींद आए। कैसी प्रकृति का होता है? श्वापक प्रकृति का होता है। और इसमें जो अपन ड्रिंक की रूप में यूज करते हैं वो होता है एथेनॉल। ड्रिंक के रूप में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? एथेनॉल। और एथेनॉल क्या करता है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र को स्थिर कर देता है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र को क्या कर देता है? स्थिर कर देता है। कौन? एथेनॉल केंद्रीय नाड़ी तंत्र को क्या कर देता है? स्थिर कर देता है। इसी के प्रकार अगर अपन मेथनॉल का यूज करें, इसका यूज करें मेथनॉल का, तो इसके सेवन से व्यक्ति में अंधापन आता है। इसके सेवन से व्यक्ति में अंधापन आता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तृतीयक एल्कोहल की, तृतीयक एल्कोहल की, तो इसका श्वापक व शामक प्रभाव अधिक होता है। श्वापक व शामक प्रभाव अधिक होता है। श्वापक व शामक या इसे सम्मोहक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? सम्मोहक व शामक प्रभाव अधिक होता है। कौन सा? सम्मोहक व शामक प्रभाव अधिक होता है। क्यों पूछ लिया जाए? क्यों? तो क्या कहोगे? क्योंकि इसकी श्वापक प्रकृति अधिक होती है। इसकी श्वापक प्रकृति क्या होती है? अधिक होती है। तो समझिए क्या कह रहे हैं कि जो एल्कोहल उसका प्रभाव कैसा होता है? श्वापक होता है। जो एथेनॉल और केंद्रीय नाड़ी तंत्र क्या करता है? स्थिर कर देता है। स्थिर करने का मतलब क्या होता है? उसे शून्य कर देता है, जिससे क्या होता है? मनुष्य बिल्कुल स्थिर हो जाता है और आसानी से उसे नींद आती है। ये सारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क सब क्या हो जाता है? स्थिर का मतलब हो जाता है शून्य, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करता है। जो मेथनॉल होता है उसके सेवन से क्या होता है? अंधापन आता है। और जो तृतीयक एल्कोहल होता है उससे वो शामक होता है। कैसा होता है? शामक होता है। जो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि श्वापक प्रकृति उसकी क्या होती है? अधिक होती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं उसकी विलेयता की, किसकी बात कर रहे हैं? विलेयता की। तो समझिए कि जो निम्नतर एल्कोहल होते हैं, जो निम्नतर एल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं? जलविलेय होते हैं। निम्नतर एल्कोहल कैसे होते हैं? जलविलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बेटा समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नतर एल्कोहल में जलविलेय होते हैं। क्यों निम्नतर एल्कोहल जलविलेय होते हैं? क्यों? तो क्या होगी कि उनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उच्चतर अल्कोहल जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं क्यों? उच्चतर अल्कोहल जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं क्यों? तो क्या आंसर बताओगे आप कि उच्चतर अल्कोहलों में अध्रुवीय एल्किल समूह की संख्या बढ़ जाती है जिससे विलेयता के मान में क्या आती है? कमी। तो क्या कह रहा है कि निम्नतर अल्कोहल तो जल विलेय होते हैं जबकि उच्चतर अल्कोहल जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं क्यों? क्योंकि निम्नतर अल्कोहल में तो कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण जल विलेयता बढ़ती है, जबकि उच्चतर अल्कोहलों में क्या पाया जाता है? अध्रुवीय एल्किल समूह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस कारण विलेयता के मान में कमी आती है। अगर मैं बात करूं समाविवीय अल्कोहलों की, किसकी बात करूं? समाविवीय अल्कोहलों की। बात कर रहे हैं किसकी? समाविवीय अल्कोहलों की। तो समाविवीय अल्कोहलों में क्या होता है बेटा कि समाविवीय अल्कोहल जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जैसे 1 डिग्री की बात करूं मैं, तो 1 डिग्री तो कुछ ऐसा होता है। अगर मैं इस 2 डिग्री की बात करूं तो CHOH, और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो CH3 और OH। ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। तो जो 1 डिग्री होता है उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या है? अधिक है, मतलब जो अध्रुवीय समूह है उनका मान अधिक है, वो जो कि पृष्ठ टच कर रहे हैं। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो इसकी अपेक्षा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम है, और सबसे 3 डिग्री की बात करूं तो सबसे कम होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसके कारण विलेयता के मान में वृद्धि होती है, तो समाविवीय अल्कोहलों में तृतीयक अल्कोहल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम होने के कारण विलेयता के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। जबकि प्राथमिक अल्कोहल के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अधिक होने के कारण विलेयता के मान में कमी। तो ये हो जाएगा इसमें समाविवीय अल्कोहलों में। तो समाविवीय अल्कोहल में विलेयता का तरफ कुछ ऐसा होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों? पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, क्वथनांक। किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्वथनांक की। तो क्वथनांक में क्या होता है कि जो क्वथनांक के समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक, जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, जो भी हैलोजन के यौगिक हैं, उनकी अपेक्षा इनके क्वथनांक का मान अधिक होता है, क्योंकि इनके मध्य अंतराल में हाइड्रोजन बन पाया जा रहा है, वान डेर वाल्स बंधों की प्रबलता पाई जाती है। जैसे जैसे अपन इनमें अध्रुवीय एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, उसमें तो विलेयता के मान में कमी आ रही है। इसमें जैसे अध्रुवीय एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो वान डेर वाल्स की जो बंध की प्रबलता है उसके मान में वृद्धि होगी। वान डेर वाल्स प्रबलता के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिसके कारण क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। सबसे पहले कि जो समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन ईथर जैसे यौगिक हैं, उनकी अपेक्षा इसके क्वथनांक का मान अधिक होता है, क्योंकि वान डेर वाल्स पर प्रबलता अधिक होती है, अंतराल में H बंध पाया जाता है। फिर क्या होगी? जैसे जैसे अध्रुवीय एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, अध्रुवीय एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो वान डेर वाल्स बलों की प्रबलता बढ़ती है, वान डेर वाल्स बलों की प्रबलता बढ़ती है, और वान डेर वाल्स बलों की प्रबलता बढ़ेगी तो क्वथनांक के मान में क्या होगा? वृद्धि होगी। अगर मैं बात करूं समाविवीय अल्कोहलों में, तो जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है? कम होता है, तो क्वथनांक के मान में भी क्या आ जाएगी? कमी। अगर मैं इन अल्कोहलों में अगर मैं अंतराल में H1 को आपको बताऊं कि क्या होगा, जैसे अपने ले लिया ROH, क्या हो गई? अल्कोहल HOH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ORH। इस प्रकार जो डोटेड बॉन्ड होंगे ना, वो होते हैं H बॉन्ड। जो डोटेड बॉन्ड है बेटा वो क्या होते हैं? H बॉन्ड। डॉट डॉट वाले बंध क्या होते हैं? H1। और इसी H बंध के कारण विलेयता के मान में क्या होती है? वृद्धि। इसी H बंध के कारण विलेयता के मान में वृद्धि। एक बार मैं पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले पढ़ क्या गया टॉपिक? अल्कोहलों के भौतिक गुण। उसमें पहला टॉपिक है अल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है। अल्कोहल कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। दूसरा C1 से C11 तक के जो अल्कोहल होते हैं तीखी गंधयुक्त वाष्पशील द्रव्य होते हैं। C12 और इसके अधिक कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं, अल्कोहल के यौगिक होते हैं, वो जो मोम से अदृश्य होते हैं। अल्कोहल का जो
है श्वापक होता है। एथेनॉल केंद्रीय नाड़ी तंत्र को क्या कर देता है, स्थिर कर देता है। मेथनॉल से क्या होता है, अंधा बनाता है, क्योंकि डायरेक्टली लीवर पर अटैक करता है, लीवर से जो जुड़ी हुई सेल्स को डैमेज कर देता है और डैमेज करके जो मनुष्य होता है उसमें अंधा बनाता है और अंतिम इसका परिणाम होता है मृत्यु। अंतिम परिणाम क्या होता है, मृत्यु। अगर अपन अल्कोहल का अधिक उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, बेहोशी आती है, मूर्छा आती है। नेक्स्ट बात करें तृतीयक अल्कोहल श्रमों और शामक प्रभाव अधिक होता है। तृतीयक अल्कोहल का श्रमों और शामक प्रभाव अधिक होता है, क्यों? तो क्या होता है, इसकी श्वापक प्रकृति अधिक होती है, इसकी श्वापक प्रकृति अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करूं विलेयता, तो जो निम्नतर अल्कोहल होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मध्य अंतराण्विक H1 पाया जाता है। अगर मैं उसके बाद बात करूं कि उच्चतर अल्कोहल जल में अल्फीय अविलेय होते हैं, क्यों? तो क्या कहोगे कि अध्रुवीय अल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, अध्रुवीय अल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर विलेयता के मान में क्या आती है, कमी। फिर बात करें समायोगी अल्कोहलों में, तो 1 डिग्री अपेक्षा 3 डिग्री अल्कोहल उच्च विलेय होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। फिर बात करो क्वथनांक का, तो समान आणविक द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन इथेन इनके अपेक्षा इसके क्वथनांक का मान अधिक होता है, क्योंकि इनमें अंतराण्विक H1 पाया जाता है। जैसे जैसे इसमें अध्रुवीय अल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो van der Waals बलों की प्रबलता बढ़ती है, इसके क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। ये था इसके भौतिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मुख्य रूप से 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिनमें सबसे पहले विक्रिया की वे विक्रिया जिनमें और H के मध्य आबंध वितरण होता है। वे विक्रिया जिनमें O व H के मध्य आबंध वितरण होता है। नंबर 2 विक्रिया की वे विक्रिया जिनमें C व O के मध्य आबंध वितरण होता है। C व O के मध्य आबंध वितरण होता है। और तीसरी एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया है। अभिक्रिया और तीसरी है हाइड्रोक्सी समूह पर जो ऑक्सीजन परमाणु है ऑक्सीजन परमाणु की उपस्थिति के कारण या इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो विक्रियाएं होंगी, भाई ऑक्सीजन परमाणु को क्या कहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो विक्रियाएं प्रदर्शित होगी वो वाली अभिक्रियाएं। तो रासायनिक गुणों में मुख्य रूप से कितने प्रकार की विक्रियाएं, 4 प्रकार की विक्रियाएं। पहली वे विक्रिया जिसमें और H के मध्य आबंध वितरण होता है, दूसरी वे विक्रिया जिसमें C और O के मध्य आबंध वितरण होता है, और तीसरी वे जो एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, और चौथी जिसमें हाइड्रोक्सी समूह पर जो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि वे विक्रिया जिनमें और H के मध्य आबंध वितरण होता है। तो देखिए पहले
जो अभिक्रियाएं हैं कि जिनमें और H के मध्य आबंध विदलन होता है, इन अभिक्रियाओं में जो विदलन आबंध विदलन की जो सुगमता का क्रम है, सुगमता का क्रम है वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इनकी जो बंध विदलन की सुगमता का क्रम है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इट मींस 123। ये जो विक्रियाएं होगी उसमें प्रदर्शित होगी अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। और अभिक्रिया किसके साथ होगी? सक्रिय धातुओं के साथ। अभिक्रिया किसके साथ होगी? सक्रिय धातुओं के साथ। तो समझिए कि कौन सी प्रकृति प्रदर्शित हुई है इसमें? अल्कोहल, अम्लीय प्रकृति। अभिक्रिया किसके साथ होगी? सक्रिय धातु के साथ। सक्रिय धातु में जैसे ले लिया अपने Na ले लिया, Zn ले लिया, Al ले लिया, Na ले लिया, Zn ले लिया, Al ले लिया, जैसे K ले लिया, Mg ले लिया। तो ये सारी धातु कौन सी हो गई? सक्रिय धातु। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली सक्रिय धातु बताइए, तो कौन कौन सी होगी? Na, Zn, Al, K, Mg आदि। ये जो सक्रिय धातुएं हैं वो अल्कोहल के साथ क्रिया करके H हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मुक्त होना ही क्या कर जाता है? अम्लीय प्रकृति। हाइड्रोजन मुक्त करती है, जो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है? अम्लीय प्रकृति। जैसे इसका नाम ये देखते हैं ROH, क्या ले लिया? 2Na। ROH क्या ले लिया? 2Na। सक्रिय धातु 2Na, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? R और OH के मध्य से। Na किसको रिप्लेस कर देगा? H को। तो क्या नाम हो जाएगा? 2R माइनस और Na प्लस प्लस क्या निकल गया? H2 गैस, जो कि कौन सी प्रकृति प्रदर्शित कर रही है? अम्लीय। और ये क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बना? सोडियम एल्कोक्साइड। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, CH3OH, क्या ले लिया? वो 2Na ले लो, 2K ले लो, Am ले लो, Mg ले लो, Zn ले लो। तो Na किसको रिप्लेस कर देगा? H को। तो क्या बन जाएगा? 2CH3O Na प्लस और O माइनस, निकल क्या गया? H2। क्या निकल गया? H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, जो कि कौन सी प्रकृति प्रदर्शित कर रही है? अम्लीय प्रकृति। अगर मैं नेक्स्ट इसमें बात करूं कि ये बंध विदलन होता कैसे, प्रकृति अम्लीय कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं O और H, अगर विद्युत ऋणाओं का क्रम देखो तो O की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है, O की विद्युतता का मान अधिक होता है, H का मान क्या होता है? कम, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्तारित हो जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्तारित हो जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर, जिसके कारण ये बंध कैसा हो जाएगा? दुर्बल। ये बंध कैसा हो जाएगा? दुर्बल। और दुर्बल बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तोड़कर इसमें से क्या मुक्त हो जाएगी? H+। तोड़ने से क्या मुक्त हो जाएगी? H+, जिसके कारण ये कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है? अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है? अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है क्यों? क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल है क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा कि समझो यहाँ पर CH3OH, अगर OH के साथ कोई भी एल्किल समूह जुड़ जाता है, यदि OH के साथ कोई भी क्या जुड़ जाए? एल्किल समूह, तो इस एल्किल समूह का प्रभाव होता है प्लस आई। एल्किल समूह कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्लस आई, जो कि अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ऑक्सीजन की ओर धकेलता है। मतलब स्थिति क्या हुई कि अपने इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, धक्का मार रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉनों को ले। तो जो ऑक्सीजन के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने का अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों किसकी ओर धकेलता है? ऑक्सीजन की ओर धकेलता है। और ऑक्सीजन की ओर धकेलने के कारण इस ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है कि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण
जो बंध के इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बंध के इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो इन दोनों की आकर्षीय प्रकृति है, ध्रुवीय प्रकृति है ना, किसकी और H की ध्रुवीय प्रकृति का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवश्यकता के इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, H ने, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वो लेगा नहीं, किससे, हाइड्रोजन से। तो इन दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ध्रुवीय प्रकृति का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसके कारण हुआ, एल्किल के प्लस आई प्रभाव के कारण। तो इन दोनों का बंध क्या होगा, टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, जल से भी दुर्बल अम्ल। भाई दुर्बल अम्ल क्यों, अम्ल कब होगा, जब H+ देगा, और ऐसी स्थिति आ गई कि वो H के इलेक्ट्रॉनों को ले ही नहीं रहा है, तो H टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो अम्लता के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। दोबारा समझिए, जो अभिक्रिया हो रही है OH आबंध के वितरण की, उसकी शुभमता क्रम है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं किसके साथ, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, और सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और क्या बनाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों, तो यह सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल होता है, क्यों, अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल होता है, क्यों। तो क्या बताओगे कि ऑक्सीजन के OH के साथ, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन परमाणु के साथ यदि कोई एल्किल समूह जुड़ जाए तो वह कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, प्लस-आई प्रकृति प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की ओर क्या करता है, धकेलता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि होने का इनकी ध्रुवणता का जो मान है उसके मान में क्या जाएगी, कमी, जिसके कारण ये H+ आयन को छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता, जिसके कारण अम्लता के मान में भी क्या जाएगी, कमी। इसलिए कह सकते हैं कि अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल होता है। उसके बाद में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की तुलना की बात करूं मैं, तो प्राथमिक अल्कोहल तो वह अल्कोहल होता है कि जिस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, OH, यदि उससे एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो वह तो कहलाता है 1 डिग्री। अगर इसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हो तो वह कहलाता है 2 डिग्री, और यदि इसके साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हो, 3 एल्किल समूह जुड़े हुए तो क्या कहलाता है 3 डिग्री, और इनका जो क्रम होता है वो होता है 123, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब अम्लता का क्रम। ये हो गया क्या, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, इसके बाद में अपन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। पहले दूसरी धातु की थी, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। समझिए, ROH क्या है, अल्कोहल, धातु हाइड्राइड क्या ले लिया, NaH, धातु हाइड्राइड क्या ले लिया, NaH, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, और H के मध्य से, कौन रिप्लेस कर देगा, Na, तो क्या बन जाएगा, RONA, तो क्या है -Na, क्या है प्लस, यहाँ से H किसके साथ, इस H के साथ, तो क्या निकल जाएगा, H2, डाइहाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये क्या बन गया बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी दूसरी विक्रिया देखते हैं, CH3OH क्या ले लिया, NaH, तो क्या बन गया, CH3ONa प्लस प्लस क्या निकल गई, H2 गैस, क्या निकल गई, H2 गैस। नेक्स्ट आ रही है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ। अम्लों के साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया किसकी करवानी है अपने को, अल्कोहल की। किसकी प्रेजेंस में होगी, या तो HCl या शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल, या तो क्या ले लिया, HCl या शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया किसकी करवानी है, अल्कोहल।
ROH किसके साथ करवानी है? ये यूं ले लेते हैं इसको, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कार्बोक्सिल कंपाउंड HOR, क्या ले लिया? H2SO4। बेटा आपको पता है कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? यहां से। इसमें कहां से? यहां से बॉन्ड ब्रेक होके क्या निकल जाएगा? H2O, और OR किससे जुड़ जाएगा? RC डबल बॉन्ड से। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR प्लस क्या निकल गया? H2O। किसका निर्माण हुआ? एस्टर का। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ? अल्कोहल के साथ कराने पे किसका निर्माण होता है? एस्टर का। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। देखिए CH3 डबल बॉन्ड OH HOCH3, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से वही क्या निकल गया? H2O। फिर क्या बन गया? एस्टर C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस क्या निकला? H2O। क्या निकल गया? H2O। इसके बाद की विक्रिया पढ़िए बेटा कल।